इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजिया का नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले ये कहिएगा कि गुज़श्ता 24 घंटों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 2 बार मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे हाजिरी हुई, 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो बर्क रफ्तार मुलाकातें हैं, ये बेसबब तो नहीं हो सकती, क्या सबब है सर? देखिए, मौलाना फजल रहमान को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक इत्तेहाद बनाने जा रही है, उसमें बड़ा एक कुलीदी जो है वो किरदार समझती है। इसलिए हुकूमत की ये कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं और हुकूमत के खिलाफ किसी ऐसी मुहाज़राई का हिस्सा ना बने जो तहरीक इंसाफ जिसकी ख्वाहिशमंद है। तहरीक इंसाफ जितने एहतजाज अब तक कर चुकी, उसका कोई हुकूमत पर कोई खास असर नहीं हुआ और इसीलिए तहरीक इंसाफ जो है अब मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो उनकी स्ट्रीट पावर है या मौलाना फजल रहमान का जो कद काठ है उसको इस इत्तेहाद के लिए ज़रूरी समझती है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी कोशिशों में है। जो गिले शिकवे हैं हुकूमत के साथ मौलाना फजल रहमान के, वो शहबाज शरीफ साहब जो है उसको भी दूर करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इतनी आसानी से हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का हिस्सा नहीं बनते नजर आते। नहीं, देखिए, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम का दाग नहीं धुला। फिर जो मदारिस बिल के नफाज के ऊपर एक फड्डा पड़ा, वो अपनी जगह पर मौजूद था। फिर हाल ही में जो है वो सेनेटर साहब सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि हमें तो बताया गया था मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन पहली कमेटी मीटिंग में पता चला कि नहीं, वो चीफ जस्टिस नहीं हो। तो इतनी आसानी से अगर हुकूमत मनाती है मौलाना को, तो हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए क्या है सर? देखिए, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान के लिए एक बड़ा जो है वो अहम मोड़ है ये सियासत का। अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ चले जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ही उनका होम ग्राउंड है। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं गिले शिकवे हैं। फिर डेर इसमाइल खान, लकी मरवत, अगर बन्नू की सियासत को देखा जाए तो वहां उनके गिले शिकवे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब से हैं। तो मेरे ख्याल में उनको पीटीआई या हुकूमत में से किसी एक का इंतखाब करना, अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे उन्हें हुकूमत के साथ जाना ज्यादा मुनासिब लगता है। उनको वहां सपोर्ट मिल सकती है, अपने हल्के के अंदर फंड्स मिल सकते हैं। मौलाना किसी आइंदा आने वाली जो है हुकूमत की किसी जगह पे किसी इत्तेहाद का हिस्सा हो सकते हैं। पीटीआई के साथ जाने का उन्हें सियासी फायदा हो सकता है कि अगर, लेकिन अगेन जो है पीटीआई क्या उन्हें सियासी स्पेस देगी, जो पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल है। पीटीआई अपनी शिस्तें कैसे छोड़ दे, अपने उन अहम रहनुमाओं को वहां से विड्रॉ कैसे करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में या इत्तेहादों में या हुकूमत में सियासी जमातें अपना मुफाद पेश नजर रखती हैं। तो मौलाना फजल रहमान ये जरूर देखेंगे कि उन्हें नुकसान कहाँ पे, जिसका जिक्र आपने किया 26वीं आईनी तरमीम का, उसमें भी हुकूमत को काफी हद तक बेल आउट तो मौलाना फजल रहमान ने किया है। अगरचे बाद में वो गिले शिकवे करते रहे, लेकिन जो माहौल बन गया था और जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पे ला के जिन चीजों पे राजी कर दिया गया था, वो भी मौलाना फजल रहमान की वजह से मुमकिन हुआ था। तो मेरे नहीं ख्याल मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब हुकूमत को भी तो एक और दिक्कत दरपेश है ना, एक और दरिया का सामना था। मुनीर, मुझको मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, और वो है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का मामला। आपको नहीं लगता कि ये जो तूफानी दौरे हैं, इसकी जो है बड़ी वजह, ये एक बड़ा कॉम्पोनेंट ये तैनाती भी है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये एक अहम तैनाती है, मेंबरान का तैनाती उनकी होना बाकी है और हुकूमत की यही कोशिश है। दोनों चीजें हुकूमत के पेश नजर हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक का सोचा जा रहा है और खास तौर पे अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाकर जो है दोबारा सड़कों पे आने की बात हो रही है। हुकूमत उस जो है उसको टैकल करना चाहती है। हुकूमत जो है वो कोशिश में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग खास तौर पे एक दूसरे से नाराज हैं, हुकूमत की कोशिश ये नाराजगी भी चलती रहे। तो मेरे ख्याल में ये वो खेल है सियासत का, जो हुकूमत अपने कार्ड्स खेल रही है, अपोजिशन अपने कार्ड्स खेलना चाहती है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी और 8 फरवरी के इंतखाब का मामला है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं होते इस ऑपोजिशन अलाइंस में, और ज़ाहिर है कल तो ज़ाहिर है इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस में कोई ऐसा कंसेंसस भी नहीं है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, ये तो पीटीआई की सोलो फ्लाइट ही होगी। लेकिन आपको लगता है कि मौलाना की अदम मौजूदगी में ये ऑपोजिशन तहरीक को पुरअसर तहरीक हो सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कल का एहतजाज कुछ ज्यादा जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पहली बात तो ये है कि ये स्वाबी के अंदर जलसा होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम वैसे भी पड़ता है। दूसरा, अली मीन गंडापुर साहब और इस वक्त जुनैद अकबर साहब वो भी किसी एक पेज के ऊपर नहीं है। तो केपीके के अंदर इवन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी
एहतजाजी सियासत उनके लिए मुश्किल काम है। फिर वहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, हुकूमत होते हुए एहतजाज अगर केपीके के अंदर ही हो तो मेरा नहीं ख्याल उसका कोई इम्पैक्ट हुकूमत के ऊपर होगा। सूबाई हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सूबाई हुकूमत ने इन जलसे की सिक्योरिटी देनी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है सारे जलसे को कंट्रोल करना। तो मेरा नहीं ख्याल वफाकी हुकूमत के लिए कुछ तो बड़ा मसला हो सकता है। इसके दूसरी बावजूद बात, आज मौलाना फजल रहमान, जी 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 प्लीज। मौलाना फजल रहमान, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत गिराने के लिए इस हद तक जाएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दें, क्योंकि इन्हें तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे ज्यादा हैं। वो कहते हैं जब भी मुज़ाहरात की बात होती है हमसे मुशावरत नहीं की जाती, जब भी इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चीजें तय की हैं एहतजाज के हवाले से हमसे नहीं पूछा जाता। इवन अचकज़ई साहब ने भी तो खुलकर ये बात कही कि मुझसे मुशावरत तो नहीं की गई। तहरीक इंसाफ लोगों को साथ रखना चाहती है लेकिन किसी से मुशावरत नहीं करना चाहती। देखिए, आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत तो दी है कि आइए बैठिए, हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ भी नहीं जाते, कहते हैं बैकडोर राब्ते भी नहीं है। सड़क पे आके हासिल क्या होगा कि कोई ला हासिल मश्क करने जा रही है पीटीआई? मेरे ख्याल में अगर अब तक तो देखा जाए तो सियासी कार्ड जितने पीटीआई ने खेले हैं वो नाकाम चले गए। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करके देख लिया, कमीशन ना बनवा सकी। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करके देख लिया, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करके देख लिया, उनके कारकुनों की रिहाई मुमकिन ना हुई। और जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मामला काफी तय पा गए थे, वो भी कहीं अपने हतमी नतीजे पे कभी ना पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अभी तक कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। वो समझती थी कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एहतजाज जो सड़कों पर हुआ वो भी नतीजा खेज ना हुआ, इसलिए तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी मुश्किल के अंदर फंसी हुई है। अब तहरीक इंसाफ अगर किसी डील के नतीजे में इमरान खान साहब बनी करा जाते हैं या नथिया गली जाते हैं, उससे पहले वो चाहते हैं ऐसा माहौल जरूर बना हो कि वो ये तासर दे सके अपने कारकुनों को कि अगर कोई रिलीफ मिला है तो हमने रिलीफ नहीं लिया बल्कि हमें जबरदस्ती ये रिलीफ दिया गया है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? क्या ऑप्शंस महदूद होती हुई देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी अपने जो है उस मरले पे आन खड़ी हुई है जहां हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, वहां तहरीक इंसाफ के लिए अपने लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ अब करे तो करे क्या? पार्लियामेंट के डायलॉग में हिस्सा बने, पार्लियामेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, अपोजिशन वहां करती रहे, तो उसका फैसला तो ये नहीं हो सकेगा कि उसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। और अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हैं, उनकी लीडरशिप जेल में रहती है, मुकदमात इसी तरीके से चलते रहते हैं। देखिए, आज भी जो बुशरा बीबी जो साबिक खातून अव्वल हैं, उनके केस के हवाले से उन्होंने जमानत का जो मामला है उस केस में भी बड़ी एक लटकती तलवार उनके ऊपर है, वो 26 नवंबर वाली, उसमें भी कम से कम उनको 3 साल सजा हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं कि जो तहरीक इंसाफ इससे निकलती हुई बजाय नजर नहीं आती, इल्ला ये कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा इनिशिएटिव ले लिया जाए जिसके नतीजे में इमरान खान साहब और पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए। लास्टली नसरुल्लाह मलिक साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत चाहती है कि लगा दिया जाए, क्या ये खबर दुरुस्त है? काजी साहब का नाम भी उसमें ज़ेरे गौर है। मेरे ख्याल में सदर जिलानी साहब, कुछ और जज साहबान का नाम भी ज़ेरे गौर है। हो सकता है काजी फायज़ ईसा एक अच्छा नाम है, हुकूमत की कोशिश होगी, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार जरूर करेगी। और ये हो सकता है कि नाम उनका सामने आए लेकिन किसी एक और शख्स का नाम सामने आ जाए जिस पर शायद इतना शोर न मचे। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक मौजूद थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी महाजराई और जजेस का एक दूसरे को ख़त लिखने का सिलसिला जारी है और हाल ही में 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आना, ऐसे में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा, और ख़त लिखने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। और ज़राए के मुताबिक ख़त में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने का मुतालबा किया गया है। ख़त के मंदरजात के मुताबिक 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। ख़त के मुताबिक नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी ये तनाज़ा बनेगा। ख़त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। ख़त में कहा गया है कि हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा।
पूछना चाहते हैं कि अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में कहा गया है कि किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। अब जजेस की तैनातियाँ, तकर्रियाँ, उन पर जजेस साहिबान ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक जजेस की तकर्री ना की जाए। देखना यह कि चीफ जस्टिस इस खत को पसे पुष्ट डालकर 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती कर देते हैं, या फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो जुडिशल काउंसिल का इजलास है उसको मौखर कर दिया जाता है ता वक्त के ये मसला हल हो जाए।